हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगारिथम्स आर। ये हमारे पास कॉमन लोगारिथम्स गिवन है। जिन नंबर्स के ये कॉमन लोगारिथम्स हैं हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में इस नंबर का कॉमन लोगारिथम निकालते थे। अब उसने कॉमन लोगारिथम दिया है और हमने नंबर बताना है। हमें लोगारिथम के इनवर्स काम करना है। अब जैसे कि अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो 2 का इनवर्स है 1/2। इसी तरह मैट्रिक्सेस में भी हमने इन्वर्सेस पढ़े। तो लोगारिथम्स में इनवर्स को कहते हैं हम एंटी लोगारिथम। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेप आपका है, आपने लेट करना है इसको x के इक्वल। सबसे पहले स्टेप में आपने इस नंबर को x के इक्वल लेट कर लेना है। देन आपने बोथ साइड्स एंटी लोगारिथम लेना है। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग एंटी लोगारिथम। लोगारिथम को शॉर्टली हम लिखते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स, b फॉर बोथ, s फॉर साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा और राइट साइड पे भी आ जाएगा। अब क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या है x, तो इधर x आ गया और राइट साइड पे क्या है 3.5621, ये एज इट इज़ आ गया। अब आप एंटी लॉग x को एज इट इज़ रहने दें और हमें अब इस नंबर का एंटी लोगारिथम फाइंड करना है। उसे कैसे फाइंड करना है वो देख लें। सबसे पहले आपने डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। उन्हें टेबल में आपने लोकेट करना है। वैल्यूज़ क्या है 5, 6, 2, 1, यानी कि जैसे हम पेयर्स बनाते थे, ये डेसिमल है। पहला पेयर है 56, इसको हमने ब्लैंक हेडर के कॉलम में चेक करना है। देन हमने 2 कॉलम में इसी रो में रहते हुए वैल्यू प्लेस करनी है। देन हमने मीन डिफरेंस कॉलम के 1 वाले कॉलम में जाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लोगारिथम्स। ये बुक के बिल्कुल लास्ट पे दिया होता है। हमने ब्लैंक हेडर वाले कॉलम में पहला पेयर ऑफ वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहला जो हमारा पेज होता है ये 49 तक वैल्यूज़ देता है, आप देख भी सकते हैं। 49 पे ये कंप्लीट हो गया, जबकि हमें जाना है 56 पे। तो हम बिल्कुल इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आए, 50 से हम आए 56 पे, ये वैल्यू हमें लोकेट करनी है। अब देख सकते हैं 56 से पहले क्या है, डेसिमल प्लेस है। अब हमने 56 से कॉलम 2 पे जाना है, कॉलम 2, और ये जब नीचे आई 56 की रो में तो ये वैल्यू लोकेट हुई। अब देख सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो वैल्यू आई मेरे पास 3648, जो कि मैं राइट कर लेती हूँ। यहाँ पे अब अलग से ब्लॉक बना लें, 3648। देन हम ऐड करते हैं जो लास्ट वाले कॉलम में वैल्यू आए। तो लास्ट वैल्यू क्या है 1। तो हम मीन डिफरेंस के कॉलम 1 में अपनी 56 वाली रो को लोकेट करेंगे, जो कि दे रही है 1। यानी कि मैं अब ऐड करूँगी 1 को, 3648 प्लस 1, तो ये मेरे पास बना 3649। मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ 3649। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताने लगी हूँ, वो ये कि ये जो आपके पास डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है, जिसे आप कॉमन लोगारिथम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स कहते थे, इसे कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखें, यहाँ पे जो भी हुआ आपने उस पर 1 ऐड कर देना है, वो पॉजिटिव वैल्यू हो यहाँ पे या फिर
नेगेटिव वैल्यू हो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है। अब चूंकि ये पॉजिटिव 3 था तो जब आपने इसमें 1 ऐड किया तो ये बन गया 4। क्या बना? 4। अब 4 आपको बताएगा कि आपने कितने प्लेसेस डेसिमल के लिए मूव करना है। क्लियर? और ये साइन आपको बताएगा कि आपने किस साइड को मूव करना है। अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो आपने राइट साइड को मूव करना है, अगर नेगेटिव साइन हुआ तो आपने लेफ्ट साइड को मूव करना है। अब आप देखें यहाँ पे 3 कौन सा है? पॉजिटिव, यानी कि आपने राइट साइड को मूव करना है इस वैल्यू से, यानी कि जो आपकी वैल्यू होती है ना, यहाँ से आपने अपनी मूवमेंट देखनी है, राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। अब चूंकि पॉजिटिव है तो आप राइट जाएंगे, और कितने राइट प्लेसेस जाना है? 4 प्लेसेस जाना है, यानी कि 1 2 3 4। अब अपना डेसिमल प्लेस करवाएं। अब चूंकि डेसिमल के बाद आप क्या लगाएंगे? कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगवा दें। एक तरीका है ये लिखने का। दूसरा, अब चूंकि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है सो डेसिमल लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको लिखने का दूसरा तरीका है हमारे पास 3 6 4 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारा रफ वर्क आपको समझाने के लिए। क्लियर? तो हमारा अब क्या आंसर आया है? 3 6 4 9, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी मेरे क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 मैंने राइट कर लिया है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हम लेट करें इस नंबर को x के इक्वल। अब आपको ये भी थोड़ा सा रिमाइंड करवाती जाऊं कि इसके ऊपर जो बार है इसका ये मतलब है कि ये 1 नेगेटिव है, यानी कि -1 है। जिसके ऊपर बार हो वो नेगेटिव होता है, यानी कि उसके साथ माइनस का साइन होता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम एंटी लॉग ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे x है, राइट साइड पे 1 बार 0.7427 है। सो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लें, राइट हैंड साइड को अब आप सॉल्व करेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली काम बना दूँ जिससे आपने समझना है। क्लियर? सो पॉइंट से पहले यानी कि डेसिमल से पहले वैल्यू को भी आप स्किप करें। नेक्स्ट वैल्यूज़ को आप टेबल पे लोकेट करें। अब यहाँ पे मेरे पास पहला पेयर है 74, देन है 2 और फिर 7, यानी कि मेरे पास अब फिर ये जो पेयर है ये 49 से बड़ा है, तो मैं सेकंड पेज पे ही से लोकेट करूँगी। पहली पेयर ऑफ वैल्यू है 74, सो मैंने सेकंड पेज पे 50 से स्टार्ट करना है और हमने जाना है 74 तक। तो जी ये लोकेट हो गई 74 पेयर, और इसे हमने कहाँ लोकेट किया है? हमने ब्लैंक हेडर वाले कॉलम में लोकेट किया है इसे। हमारी नेक्स्ट वैल्यू थी 2, यानी कि अब मैंने सेकंड कॉलम में इसे लोकेट करना है इसी रो में रहते हुए। तो हमें भी बात पता है कि पहला कॉलम होता है 0 1 और फिर 2, यानी कि 2 कॉलम्स स्किप करके जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें मेरी वैल्यू लोकेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से 74 एक कॉलम स्किप किया, दूसरा कॉलम स्किप किया और तीसरे कॉलम पे मेरी वैल्यू लोकेट होगी जो कि है 5521। तो अब हम इसे राइट कर लेते हैं 5521 और फिर हमने ऐड करनी है इस कॉलम पे जो वैल्यू लोकेट होगी, और ये कॉलम कहाँ लोकेट होगा? मीन डिफरेंस कॉलम्स के अंदर। तो लास्ट वैल्यू थी मेरे पास 7, यानी कि मैंने मीन डिफरेंस कॉलम के पहले बार को स्किप करना है, दूसरे बार को स्किप करना है और तीसरे बार का पहला ही कॉलम है मेरा 7 वाला कॉलम। सो हम चलते हैं 74 पे। 74 से मैंने मूव करना स्टार्ट किया और ये मेरे पास मीन डिफरेंस का पहला बार स्किप हो गया, ये दूसरा बार स्किप हो गया और ये तीसरे बार का पहला कॉलम जो कि मेरे पास है 7 वाला कॉलम। ये आप देख भी सकते हैं, तीसरे बार का पहला कॉलम है 7 वाला कॉलम। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू लोकेट हुई है 9
तो मैं ऐड कर दूंगी 9 को। अब ये हमारे पास बना 5530, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5530। अब नेक्स्ट काम है हमारा डेसिमल से पहली वाली वैल्यू को देखना। सो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू क्या है, 1 बार, यानी कि इसको आप कह सकते हैं -1। तो आपको ये बात भी मैंने बताई कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी हुआ आपने उसमें 1 ऐड करना है। कुछ भी हुआ 1 ऐड किया तो इसका आंसर क्या आया, 0। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमें मूव किस साइड पे करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल से पहली वैल्यू थी वो -1 थी, और मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव वैल्यू हो तो आपने लेफ्ट साइड को मूव करना है अपनी इस वैल्यू से। अब मैं, चूंकि ये वैल्यू है और मैंने लेफ्ट साइड को जाना है, अब चूंकि 1 ऐड करने के बाद मेरा आंसर 0 आया है, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो हमें ये बात बताता है कि हमने कितनी वैल्यूज छोड़ कर डेसिमल प्लेस करवाना है। अब चूंकि ये 0 है तो इसका मतलब मैंने कोई वैल्यू स्किप नहीं करनी, तो मैं यहीं पे अपना डेसिमल प्लेस करवा दूंगी, बिकॉज दिस इज 0, और यही हमारी मूवमेंट बताता है कि हमने कितनी वैल्यूज प्लेस करवानी है। सो अब चूंकि लेफ्ट साइड पे था तो मैं लेफ्ट साइड पे क्या कर दूंगी, 0 लगवा दूंगी। सो दिस इज योर आंसर, 0.5530। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।